बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमारा टॉपिक है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, सिंपल वर्ड्स में, दैट इज नोन एज डिस्चार्ज। वो परफॉर्मेंस के थ्रू भी हो सकता है, काम कंप्लीट हो गया फिर भी हो सकता है, या किसी और वजह से भी हो सकता है। उसकी जो पॉसिबल वेज है वो हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 हमारे पास है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, नंबर 2 है डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, नंबर 3 जो है वो डिस्चार्ज बाय सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, नंबर 4 लैप्स ऑफ टाइम, और 5th नंबर पे है ऑपरेशन ऑफ लॉ, और 6 नंबर पे जो हमारे पास ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अब ये बड़े इंपॉर्टेंट केसेस है, वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। ये पेपर में अक्सर आ जाते होते हैं। नंबर 1 पहला हमारे पास क्या है? बाय परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस अब दो तरह की है, एक एक्चुअल परफॉर्मेंस है और दूसरी जो है वो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है। एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि जब मैंने आपको कहा कि मैं चीज़ सेल करता हूँ, आपने कहा ठीक है जी, मैंने आपको चीज़ दे दी, आपने पैसे दे दिए, मीन बोथ पार्टीज हैव फुलफिल्ड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी, दैट इज नोन एज एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या है कि एक बंदे ने कहा जी लेके आ गया चीज़ कि जी मोबाइल ले ले और पैसे दे रहे हैं, तो दूसरे ने उससे इनकार कर दिया, तो एक बंदे ने अटेम्प्ट की है ना, तो उसकी तरफ से ऐसे है जैसे परफॉर्मेंस हो गई है, दैट इज नोन एज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। ठीक है, और इसको हम टेंडर भी बोलते हैं बच्चे। सेकंड वन क्या है? डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के मुताबिक आप जो है वो कोई आपस में मुआहदा कर लेते हैं, जिसके थ्रू आप उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देते हैं? ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, अब उसके डिफरेंट वेज हैं और ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर 1 क्या है? नोवेशन क्या है कि आप पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो चेंज कर देते हैं और उसकी जगह पे नया कॉन्ट्रैक्ट ले आते हैं, दैट इज नोन एज नोवेशन। ठीक है, न्यू से निकला है। और अल्टरेशन मीन आप उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, मेजर चेंजेस। कॉन्ट्रैक्ट वही रहता है लेकिन चेंजेस करते हैं आप। ठीक है, कि पेमेंट का मेथड चेंज कर दिया आपने, जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की जो शेप है वो चेंज कर दी। ठीक है, तो लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एज इट इज रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? रिसेशन। रिसेशन क्या है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को म्यूचुअली कंसर्ट के साथ क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं, वाइंड अप कर देते हैं। और रिमिशन क्या है? रिमिशन का मतलब है कि जिस बंदे ने आपसे पैसे लेने हैं वो पूरे के बजाय कम एक्सेप्ट कर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाख रुपया लेना है तो वो कहता है जी 80,000 दे दें, ठीक है, बाकी आपको छोड़िए, दैट इज नॉन एज रिमिशन। और वेवर का मतलब है कि जो उसने पैसे लेने हैं वो खुद ही आपको क्या कर देता है? मुआफ कर देता है, दैट इज नॉन एज वेवर। ठीक है, तो ये पांचों टाइप्स जो है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डिस्चार्ज बाय सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, मीन कुछ हुआ जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना जो है वो पॉसिबल नहीं रहा। उसमें इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी मीन फ्रॉम द बिगनिंग ही वो इम्पॉसिबल था, जैसे कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो शुरू से ही आपने गलत किया हुआ और उसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता, जिसको हमने क्या कहा था? वॉइड फ्रॉम एब इनिशियो। ठीक है, और सेकेंड वन क्या है? सब्सिक्वेंट। शुरू में ठीक था जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेबल नहीं रहा। उसमें सबसे पहले क्या? डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी कि जिस चीज़ का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा वो चीज़ ही नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं डॉग जो है अपना वो इस डेट को आपको इतने रुपए में सेल करूँगा। अब उस डेट से पहले डॉग जो है वो डाई कर मर गया। ठीक है, तो अब सब्जेक्ट ही वो जिस चीज़ का हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो चीज़ ही नहीं रही, तो वो परफॉर्मेंस भी नहीं हो सकता। और उसके बाद क्या? फेलियर ऑफ पर्पस। जो पर्पस था, जो मकसद था, वो मकसद अब जो है वो नहीं रहा। ठीक है, और थर्ड वन क्या? डेथ था पर्सनल इनकैपेबिलिटी, मीन एक बंदा पार्टीज में से, दोनों पार्टीज में प्रोमिसर या प्रोमिसरी, एक की डेथ हो गई है या वो अनसाउंड माइंड हो गया, तो देन भी वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेबल नहीं रहा। इसी तरह क्या? चेंज इन लॉ जो है चेंज हो गया है। इसमें हमने इंडिया वाली जो है एग्जांपल दी थी, इसी तरह पंजाब से बलोचिस्तान गंदम ले जाने वाली एग्जांपल जो है वो भी हमने डिस्कस की थी। डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, यानी कि जिस बंदे से या जिस कंट्री से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उसके साथ आपकी जंग जो है स्टार्ट हो गई है। अलाइन एनिमी वाला हमने कॉन्सेप्ट कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में पढ़ा हुआ है। और उसके बाद फोर्थ वन क्या है? डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, मीन फॉर एग्जांपल पंजाब यूनिवर्सिटी ने एडमिशन्स ओपन किए हैं और उन्होंने जो एक स्पेसिफिक डेट दी है, उस डेट के अंदर अगर आप अप्लाई नहीं करते तो वो क्या है? डिस्चार्ज हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। अब यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि वो आपको एडमिशन देगी। नेक्स्ट क्या है? डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। लॉ के थ्रू जो है वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। उसमें क्या है जी? नंबर 1
इंसॉल्वेंसी हमने इस पे पहले ही बात की, अगर एक बंदा अपनी जिम्मेदारियां अदा करने के काबिल नहीं रहता, कोर्ट अगर उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देती है तो वो बंदा जो है क्या उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। उसके साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कहलाएगा। इसी तरह मर्जर मीन दो पार्टीज आपस में मर्ज हो गई हैं तो जो पहले कॉन्ट्रैक्ट था वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसी तरह थर्ड वन क्या, मटीरियल आल्ट्रेशन। फॉर एग्जांपल हम दो पार्टीज हैं, मैंने आपसे घर खरीदने या फर्नीचर बनवाने की बात की है, तो मैंने आपको डिज़ाइन, शेप, सारा कुछ, उसकी प्राइस, वो साइज, ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड की थी, लेकिन आप उसमें मेरे से पूछे बिना जो अपनी मर्जी से चेंजेस करते जा रहे हैं, कोई भी दोनों में से एक पार्टी, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो मटीरियल आल्ट्रेशन, वो ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। और 6 वन क्या है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक पार्टी ने जो है कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया, ब्रीच किया। अब ब्रीच जो है वो दो तरह का हो सकता है, एक एक्चुअल ब्रीच है और दूसरा एंटिसिपेटरी ब्रीच है। एक्चुअल ब्रीच मीन असल में आपने ब्रीच किया, इसमें दो कंडीशन है। नंबर 1 और जिस दिन परफॉर्म करना था उस दिन ब्रीच हो गया है, और नंबर 2 इन कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि ये ऑन द डे है और ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्शन है। मीन कि आप जिस दिन परफॉर्म करना था उस दिन आपने परफॉर्मेंस से इनकार कर दिया, ये है ऑन द डे ऑफ परफॉर्मेंस। और इन कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस का क्या मतलब है कि आपने परफॉर्मेंस हो रही थी, एक पार्टी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर दी थी, तो दूसरे ने परफॉर्मेंस से क्या कर दिया, इनकार कर दिया, ठीक है। तो दैट इज नोन एज इन कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस। और एंटिसिपेटरी मीन बिफोर टाइम, ठीक है। इसमें अगेन दो जो है वो पार्ट्स है। नंबर 1 एक्सप्रेस मीन जो आपने वर्ड्स के फॉर्म में कहा कि यार मैं इसको परफॉर्म नहीं करना चाहता, शुरू में स्टार्ट में ही कह दिया। और सेकंड वन क्या है, इम्प्लॉइड ब्रीच, के आपने अपने एक्शन से शो किया कि आप इसको नहीं खरीदना चाहते या ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना नहीं चाहते। ये था आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच।